तो दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम अपने विषय में परियोजना समापन को समावेश करेंगे। कृषि विस्तार सेवाओं में जो परियोजना प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है, उसमें परियोजना समापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कोई भी परियोजना जो शुरू करी जाती है या प्लान की जाती है, उसके लिए कोई एक समय निर्धारित किया जाता है। तो कोई भी परियोजना शुरू जब हुई तो उसको समाप्त भी होना है। तो परियोजना समापन किस तरीके से हो और उसके क्या लक्ष्य हो, उसके ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। हम आज अपने इस कार्यक्रम में परियोजना समापन में 4 बातों का खास तौर से जिक्र करेंगे, जिसमें पहले तो ये है कि परियोजना जिस समय पर समाप्त करने का उद्देश्य रखा गया है वो उस समय पर समाप्त हुई है या उससे पहले हो गई है। उससे पहले अगर हो गई है तो उसके क्या रीजंस हैं, उसके क्या कारण हैं। अदरवाइज जो भी परियोजना का टाइम रखा जाता है आमतौर पर वो उसी टाइम में, उसी समय में समाप्त हो तो वो सफलता का एक पहलू होता है। नंबर 2 ये कि कोई भी परियोजना जो शुरू करी जाती है, जब उसका समापन समय आता है, समाप्त करी जाती है या सक्सेसफुली ख़त्म करी जाती है, तो उसके ऑडिट्स होते हैं। ऑडिट्स का मतलब कि उसके चेक एंड बैलेंस देखे जाते हैं कि उसमें जो फाइनेंस है, जो उसका वित्तीय व्यवहारिता है, वो ठीक से इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। और इस तरीके से उसके सामाजिक ऑडिट भी होते हैं और नैतिक ऑडिट भी होते हैं। तीसरी बात जो हम इस कार्यक्रम में आज उसका उल्लेख करेंगे वो ये है कि कोई भी समापन कार्य अगर टाइम से पहले हुआ है उस प्रोजेक्ट के, जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो उसके क्या कारण रहे हैं, और अगर वो अपने टाइम पे ख़त्म हुआ है और सफलतापूर्वक ख़त्म हुआ है तो उसमें क्या उसके पहलू हैं जो हमें आज के इस विषय में उल्लेख करने आवश्यक हैं। तो किसी भी परियोजना को पूरा होने की जो समाप्ति है वो उसके बहुत सारे पहलुओं पर निर्धारित होती है। जैसे कि अगर बहुत अच्छे तरीके से तकनीकी या विपणन जो सफलता है वो अच्छे से करी है तो वो टाइम पे समाप्त होगा। लेकिन बहुत बार ये होता है कि कोई परियोजना जो हमने शुरू करी और उसका कोई समय निर्धारित किया वो उससे पहले ही समापन हो गई, क्योंकि उसमें कुछ कमी रह गई, कहीं तकनीकी कमी रह गई या कहीं कोई विपणन सफलता का उसे मौका कम मिला है, मतलब वो कमर्शलाइज नहीं हुई है, इसलिए आपको उसे पहले ख़त्म करना पड़ा। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उस जो परियोजना है उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हमें रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन उतना रिटर्न हमें नहीं मिल रहा है, तो मे बी जो मालिक हैं वो ये सोचते हैं कि इस परियोजना को, इस प्रोजेक्ट को चलाने में कोई मुनाफा नहीं होने वाला है, तो इसको हम पहले ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही अगर जो आपने टाइम शेड्यूल रखा है उसका, उस टाइम शेड्यूल को आपने सही से फॉलो नहीं किया है, तो इसलिए भी उस परियोजना में बहुत सारी कमी आ सकती हैं, तो पहले ही उस परियोजना को बंद करना पड़ेगा शायद। कई बार ऐसा होता है कि ये सारे जो चीज़ें मैंने अब तक बताई वो आपके हाथ में हैं, लेकिन आप उनको तो सही कर रहे थे बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ कि जो बाज़ार की परिस्थितियाँ हैं वो बदल गई। सपोज़ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया या जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है वो तब्दील हो गई, जैसे कि आपने अभी हाल में ही देखा कि डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई और रुपये की वैल्यू बहुत कम हो गई। तो बहुत बार ये होता है कि जो बाज़ार की स्थितियाँ हैं उनको देखकर भी अपनी परियोजना का समापन समय से पहले ही करना पड़ता है। इसके अलावा ये भी होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है या जो उसका मालिक है किसी भी परियोजना का, वो ये देखता है कि कहीं और उसको अच्छा अवसर मिल रहा है, कहीं और पैसा लगा के बहुत अच्छा रिटर्न आने की संभावना है, तो कई बार परियोजना का समापन उसके टाइम से पहले ही कर दिया जाता है, क्योंकि वो पैसा जो उसमें लगाया हुआ है वो किसी और वेंचर में लगाने के लिए उस परियोजना को टाइम से पहले ही ख़त्म करना पड़ता है। यहाँ पे परियोजना का समापन का हम जब उल्लेख कर रहे हैं तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑडिट, परियोजना को पूरा होने की लेखा परीक्षा जिसे कहते हैं, उसका उल्लेख करना अति आवश्यक है। इसमें हम आपको 4 प्रकार के ऑडिट के बारे में बताएंगे। पहला जो ऑडिट है वो है वित्तीय ऑडिट, मतलब फाइनेंशियल ऑडिट,
कि जितना पैसा हमने टारगेट किया था किसी भी प्रोजेक्ट को या परियोजना को शुरू करने के लिए और उसके पूरे कार्यकाल चलाने के लिए, वो पूरा सही से इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। अगर वो सही इस्तेमाल हुआ है और उसका सही उपयोग हुआ है तो वो वित्तीय ऑडिट से पास हो जाता है। दूसरा है तकनीकी ऑडिट। तकनीकी ऑडिट का मतलब ये है कि जो परियोजना आपने लगाई थी या जो प्रोजेक्ट आपने लगाया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। अगर उसका उद्देश्य आपने पा लिया है और वो उद्देश्य पूरा हो गया है तो वो प्रोजेक्ट जो है तकनीकी ऑडिट से पास हो जाता है। तीसरी चीज़ है कि अनुसूची ऑडिट, मतलब शेड्यूल ऑडिट, कि जो भी टाइम आपने रखा है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए वो उसी टाइम उसी श्रृंखला में पूरा हो, ऐसा एक कोशिश होनी चाहिए। तो उस टाइम में पूरा होने के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा अपने रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑडिट है वो है सामाजिक ऑडिट। ये ख़ास तौर से ये ऑडिट जो होता है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, ये उनके प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर प्रचलित है क्योंकि वहाँ पे कोई सोशल कॉज होता है जिसको करने के लिए, जैसे कि वाटर मिशन है या आप कहें कि स्किल डेवलपमेंट मिशन है, तो जिसमें आपका कोई सामाजिक पहलू है, जिसमें आपका कोई सोशल ऑडिट है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में, ऐसे परियोजना में सोशल ऑडिट की बहुत महत्वपूर्णता है, जो बहुत ही केयरफुली और बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, जिससे कि उस परियोजना के समापन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब अगर हम बात करें कि कोई परियोजना टाइम से पहले ही समाप्त हो गई है, मतलब विफल हो गई है, तो उसके क्या कारण हैं, इसके बारे में भी हमें एक थोड़ी सी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एक प्रोजेक्ट है या जो परियोजना है, वो उसका जो समापन है वो इमीडिएट उस प्रोजेक्ट को तो कम प्रभावित करता है जो चल रहा है, लेकिन आपकी मार्केट में वैल्यू क्या बनती है, आपके जो सब्सिक्वेंट और प्रोजेक्ट हैं उनकी क्या उनके बारे में क्या एक असेसमेंट होगा मार्केट में, उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो परियोजना है, कोई भी जो प्रोजेक्ट है, उसको आप टाइम से ही समाप्त हो और वो टाइम से पहले विफल ना हो, क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू थोड़ी ख़त्म होती है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि जो अपने समय से पहले परियोजना समाप्त हो रही हैं, उसमें मेन कारण जो होता है, कई बार होता है कि वो ठीक से समझा नहीं गया है, उस प्रोजेक्ट को ठीक से सुचारू रूप से समझा नहीं गया है, इसीलिए उसके टारगेट सही नहीं रखे गए हैं। तो क्योंकि उसकी प्लानिंग ठीक नहीं थी, इसलिए वो सही नहीं चला और टाइम से पहले ही ख़त्म हो गया। ऐसे ही आपने उसका जो शेड्यूल रखा था और जो समय समय पर मॉनिटर करना था वो भी मॉनिटर नहीं हुआ। कई बार होता है कि कोई चीज़ 6 महीने पर ख़त्म होनी थी, वो 1 साल हो गया, वो ख़त्म नहीं हुई है, तो आपका जो पैसा है जो उस 6 महीने के लिए लगना था वो पूरे 1 साल तक आगे चलता है, जिससे कि आपकी लागत और बढ़ जाती है और वो लागत और बढ़ने से आपको हानि पहुंचती है और इसी वजह से बहुत बार जो आपके परियोजनाएं हैं वो विफल हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दोषपूर्ण प्रक्रिया रही, जैसे कि मैंने कहा कि प्लानिंग में कोई कमी रही है। जब आप प्लान करते हैं किसी प्रोजेक्ट को तो उसके A, B, C, 3 जो भी उसके सेक्शंस हैं उनको फॉलो करते हैं, मॉनिटर करते हैं। कई बार इन सब कार्यों में उतनी सहजता से काम नहीं लिया जाता और वो इसी की वजह से वो जो परियोजनाएं हैं वो समय से पहले समाप्त हो जाती हैं, यानी विफल हो जाती हैं। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगी कि जो मैनेजमेंट या लीडरशिप के बारे में है कि जब कोई हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, कोई परियोजना शुरू करी, तो उसमें जो उसके मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, जो उसके नेतृत्व करने वाले कारण हैं, वो हैं कि भाई कोई स्पष्ट भूमिका नहीं थी किसी पर्सन की, ये जो चला रहा था उसको। दूसरे ये कि उसको पूरा एम्पावर्ड नहीं था वो चलाने के लिए, कि उसको सारे अख्तियार थे कि मैं A to Z इस काम को पूरा करूं। कई बार ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपर्याप्त निगरानी है या नियंत्रण है या अपर्याप्त संचार है, कम्युनिकेट सही से नहीं हुआ है। कई बार जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो आप एक दूसरे को बताते हैं कोई काम समझने के लिए, आपने सही नहीं बताया तो आगे वाला पर्सन भी सही समझ नहीं पाया। तो उसी तरीके से करते करते वो जो परियोजना है उसमें बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आए और वो काम पूरा नहीं हुआ। अंततः क्या होता है कि वो कार्य पूरा नहीं हुआ और टाइम ख़त्म हो गया, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सफलतापूर्वक ख़त्म नहीं हुआ और आपको उसको बिना सफलतापूर्वक कंक्लूड करने के पहले ख़त्म करना पड़ा। तो इसलिए जो इसमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। प्रॉपर प्लानिंग को लेते हुए पूरे टाइम के साथ आप उस प्रोजेक्ट को चला सकते हैं।
अन्य कारण और ये हो सकते हैं कि जो आपका चेंज है, जो आपको चेंज उसमें लाना था, वो सही टाइम पे नहीं आया। आपने उसको गलत टाइम पे, कोई भी चेंज अगर आपने इंट्रोड्यूस किया है तो उसके लिए सही समय का चुनाव नहीं किया, और उस सही समय के चुनाव ना करने की वजह से आपको वो जो प्रोजेक्ट है वो पहले ही ख़त्म करना पड़ा। एक और चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक पहलू। बहुत बार आपको बहुत सामाजिक तत्वों का ज्ञान नहीं होता, बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जो आ जाते हैं, और सोशल इश्यूज आने की वजह से आपको वो कार्य बंद करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो नैतिक इश्यूज हैं या जो सामाजिक इशू हैं उनके मद्देनज़र आपको वो अपना जो परियोजना है वो समाप्त करनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ ही ऐसा भी बहुत है कि बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से जो परियोजना है वो बहुत सफलतापूर्वक चलती है और उसका समापन बहुत अच्छे से होता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जिनका समापन सफलतापूर्वक होता है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं, उसमें सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी कि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, संगठनात्मक क्षमताओं के उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्षमता क्या थी, मतलब वो कितने कैपेबल थे जो अपनी सब चीज़ों को जो प्लानिंग करी है उसको सही तौर पे लेके चलें और उसे एक अंजाम तक पहुंचाएं। दूसरी एक मेन चीज़ ये है कि किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा रिजिड होने के बजाय अगर लचीलापन हो तो वो और लोगों को भी स्वीकार्यता होता है और वो प्रोजेक्ट बहुत आराम से चलता है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग उसमें काम करते हैं परियोजना में, अगर उनमें सीखने की इच्छा है, अगर उनमें नया कुछ काम करने की और उसको सही तरीके से करने की इच्छा है, तो वो प्रोजेक्ट बहुत आसानी से सफलतापूर्वक पूरा होता है। और एक और मेन चीज़ जो है वो फाइनेंस की भी है कि आपके रेवेन्यूज़ अगर आप ठीक आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट से जिनके लिए आप काम कर रहे हैं और कोई उसमें बाध्यता नहीं पड़ती है, तो आप उसी परियोजना को सफलतापूर्वक आगे तक लेके चलते हैं। और एक और जिसका मैं उल्लेख यहाँ पे करूँगी वो है बेहतर प्रेरणा, कि आप किसी भी कार्य जो चल रहा है आपका उसको चलाने के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को, उसमें लगातार आप पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं कि ये कार्य ऐसे ही होना है और आपको इसको ऐसे ही समापन तक पहुंचाना है। तो एक बेहतर प्रेरणा उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है और वो सारे उस जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आसानी से पूरा करने में सहायता देते हैं। ऐसे ही बेहतर जो टीम है आपकी, जो टीम मेंबर्स हैं, तो टीम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं कि आपस में बहुत अच्छा तालमेल है पूरी टीम में, वो भी किसी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक समापन तक पहुंचाता है। और एक और इशू जो यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी होगा वो है निरंतरता, कि कोई भी चीज़ अगर कॉन्टिन्यूस करी जाए और उसको कॉन्टिन्यूएशन में लिया जाए तो वो एक तरीके से मोमेंटम रहता है, कोई मोमेंटम ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक आखिर तक ले जाने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में एक मोमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक होने से मोरालिटी जो है, नैतिकता जो लोगों की है वो टूट जाती है। तो अगर कोई भी परियोजना इस धारणा से रखी गई है कि वो बहुत स्मूथली और निरंतरता से करी जाए तो वो सफलतापूर्वक समापन तक पहुंचती है। ऐसे ही सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लागत लगाई गई है, जो हमने इन्वेस्ट किया है, उसको अगर हमने ठीक से प्लान किया है तो वो जो परियोजना है वो सफलतापूर्वक बिना किसी रुकावट के आगे तक पहुँचती है। और ऐसे हम उस अपनी चीज़ को, अपने परियोजना को आखिर तक ले जा सकते हैं और समापन उसका सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो साथियों, ये सारे पहलू वो थे जो परियोजना समापन से पहले के क्या कारण हैं और परियोजना अगर सही समाप्त हुई है तो उसके स्टेप्स क्या हैं। तो इन सबको समझने के लिए इस परियोजना समापन भाग का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैनेज की वेबसाइट पर इस विषय में बहुत सामग्री दी हुई है, आप उसको भी कंसल्ट करें और उसको भी पढ़ें बहुत ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी परियोजना को जो हम शुरू करते हैं सफलतापूर्वक समापन तक ले जाने में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू।